Hello Knowledge Army. Today we are discussing about class 10th second chapter polynomial. So let's start. Polynomial क्या होता है? Polynomial वो होता है जिसमें एक वेरिएबल होता है और उस वेरिएबल की कुछ डिग्री होती है। पॉलिनोमियल में एक कांस्टेंट भी होता है जिसकी वैल्यू हमेशा वही रहती है, जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। पॉलिनोमियल की डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं होती। पॉलिनोमियल के हमको 3 टाइप्स पढ़ने हैं। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिसमें वेरिएबल मींस x की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। अब हम जानेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्राफ की हॉरिजॉन्टल साइड होती है x एक्सिस एंड वर्टिकल साइड y एक्सिस। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए हमको देखना होगा कि लाइन ने x एक्सिस को कितनी बार टच किया है। एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखी हुई है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हम a और c टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर प्लस या माइनस करके b वाली टर्म के इक्वल आनी चाहिए। इक्वेशन के फैक्टर करने के लिए हम a की टर्म को सेम लिखेंगे, b को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे, c को भी सेम लिखेंगे। अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है वो बाहर निकालना है एंड लास्ट 2 टर्म में से जो कॉमन है वो बाहर निकालना। नाउ ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा सम गलत है। हमारे पास जो सेम टर्म है उसको एक बार लिख लेंगे और जो दूसरी टर्म है उसको भी लिख लेंगे। दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे। दोनों टर्मों को 0 के इक्वल रखकर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज है। एक वैल्यू को हम अल्फा बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा। अल्फा बीटा ग्रीक लैंग्वेज के लेटर्स। अब हम अपने ज़ीरोज़ को वेरीफाई करेंगे कि हमारी ज़ीरोज़ राइट है या रॉन्ग। वेरीफाई करने के लिए हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। सो लेट्स वेरीफाई द आंसर। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1 है। इसका यूज़ करते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 के इक्वल रखेंगे एंड अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a के इक्वल होते हैं। ऐसा करने से हमको a और b की वैल्यू मिलेगी जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में हेल्प करेगी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हमें माइनस b की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन बट हमको तो b की वैल्यू चाहिए, तो हम b को लिख सकते हैं b इज इक्वल -1। इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। अगर b की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास इज इक्वल में 1 आ जाएगा। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो वो हम 1 लेट कर लेंगे और वो हमारी a की वैल्यू होगी। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल में 1। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ से c की वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फा बीटा इज इक्वल में 1, जो कि इक्वल होता है c अपॉन a के। हमको c की वैल्यू 1 मिल रही है एंड a की वैल्यू भी 1 मिल रही है। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में a की वैल्यू सेम होनी चाहिए। चलिए a, b एंड c की वैल्यू यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। a की जगह हम 1 पुट करेंगे एंड b की जगह -1 एंड c की जगह +1।